स्वागत है आपका गंगा दोपहर आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोरोना और राज्य के अहम हालात से जुड़े अपडेट्स जान लीजिए। उनकी संख्या अब बढ़कर के 21,787 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 889 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 11,027 लोगों को रखा गया है, जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 4,011 लोगों को लाया गया है और इनके सैंपल लेने की कार्रवाई की जाती है। यहाँ सैंपल लेकर के अगर संक्रमण पाया जाएगा तो उन्हें उपयुक्त स्तर के कोविड हॉस्पिटल में उनको भेजा जाएगा, अन्यथा उनको फिर होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाता है। कल प्रदेश में 38,006 सैंपल्स की जांच की गई, 38,006, और इस प्रकार अब तक प्रदेश में जो कुल सैंपल्स की जांच हुई है इसकी संख्या 10,74,112 हो चुकी है। प्रदेश की प्रयोगशालाओं को कल 32,000 से ज़्यादा सैंपल्स भेजे गए जिलों के द्वारा। और जैसा आपको हमने पहले भी बताया है, प्रदेश में 7 नए RT-PCR के लैब स्थापित किए गए हैं और इनका लोकार्पण कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। कल विश्व जनसंख्या दिवस भी है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार का जो विषय है वो यही है कि आपदा की स्थिति में भी परिवार कल्याण की योजनाएं हम कैसे चलाते रहें, यही इस वर्ष का, इस बार के विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। 5 कालिदास मार्ग पर यह कार्यक्रम होगा विश्व जनसंख्या दिवस का, और उसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 7 हमारे मंडल स्तर के चिकित्सालयों में RT-PCR की नई प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, बरेली में, वाराणसी में, गोंडा में, मिर्ज़ापुर में और बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में, इन सब का शुभारंभ कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनका लोकार्पण किया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं और इस कार्य में जो भी अलर्ट्स जनरेट होते हैं उनको हम फ़ोन करके सावधान करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। ये हमारे स्टेट के कंट्रोल रूम के अलावा अब CM हेल्पलाइन के द्वारा भी यह कार्य किया जा रहा है और अब तक हम लोग 1,67,398 लोगों को फ़ोन कॉल्स कर चुके हैं। पूल टेस्टिंग लगातार चल रही है और 5-5 सैंपल के 2,370 और 10-10 सैंपल के 353 पूल कल लगाए गए थे। अब हम लोगों ने जो टेलीमेडिसिन का ई-संजीवनी पोर्टल है, ई-संजीवनी का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप टेलीमेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, उसका अब हम लोगों ने व्यापक उपयोग करवाना शुरू कर दिया है। कल भी 286 लोगों ने अपना कंसल्टेशन इस पर किया और आप भी घर बैठे ई-संजीवनी के पोर्टल पर जाकर के टेलीमेडिसिन का लाभ उठा सकते हैं। आप अपने घर पर ही अपने कंप्यूटर पर या अपने स्मार्टफोन पर ई-संजीवनी के पोर्टल पर जाएं, वहां पर आपके फ़ोन नंबर से और आपके नाम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप डॉक्टर से अपनी समस्या के बारे में आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपको डॉक्टर दिखाई पड़ेंगे अपने फ़ोन पर या कंप्यूटर पर और डॉक्टर भी आपको देखेंगे और आप उनसे बातचीत करके अपनी समस्या को बता करके उनकी सलाह घर बैठे ले सकते हैं। तो आपको जो अगर कोई सामान्य बीमारी है उसके लिए घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है और आप इस प्लेटफॉर्म का, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भी आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमने 2-3 दिन पहले बताया था
कि प्रदेश में अब अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो जुर्माना की धनराशि 100 रुपये से बढ़कर 500 रुपये होने वाली है और आज उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। तो आज के बाद से जो भी लोग बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थलों पर पाए जाएंगे, आप अपने मुंह और नाक को कवर करें, चाहे मास्क से करिए, चाहे रुमाल से करिए, दुपट्टे से करिए, गमछे से करिए, लेकिन आपको इसको कवर करना है संक्रमण से बचने के लिए और दूसरों को संक्रमण से बचाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अब प्रत्येक बार आपको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप मास्क जरूर लगाएं, अपने मुंह और नाक को जरूर ढकें, जब भी सार्वजनिक स्थलों पर जाएं तो 2 गज की दूरी बनाएं लोगों से, ताकि न तो आप संक्रमित हों न दूसरों को संक्रमण फैलाने का कोई अवसर हो। और साथ ही साथ बार बार अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें, जिससे कि आपके हाथ पर कोई भी वायरस, कोई भी संक्रमण टिकने ना पाए। जो संक्रमण के जाने का आपके शरीर के भीतर एक महत्वपूर्ण रास्ता आपका हाथ है। आपके हाथ पर जब वायरस आता है, जब आप संक्रमित सतहों को छूते हैं तो आपके हाथ पर वायरस आता है, और जब आप अपने हाथ से अपने आँख, नाक, मुंह को छूते हैं तो ये वायरस आपके शरीर के अंदर चला जाता है और आप संक्रमित हो जाते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है। तो अगर आप अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहें और एक बार में कम से कम 25-30 सेकंड तक आप उसको साफ करें, तो जो वायरस है आपके हाथ से बिल्कुल समाप्त हो जाता है और फिर आप संक्रमित नहीं होते। और अगर आप लोगों से सामाजिक दूरी 2 गज की मेंटेन करते हैं और अगर आप अपने मुंह और नाक को ढक कर रखते हैं तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है और आपके द्वारा दूसरों को संक्रमण फैलने की संभावना भी नगण्य हो जाती है। तो इसी प्रकार से सावधानी बरतकर हम और आप मिलकर के इस संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। सर्वेलेंस का काम हमारा लगातार चल रहा है और 27,246 इलाकों में अभी तक ये काम किया जा चुका। 1,63,214 टीम दिवस के माध्यम से 1,18,63,413 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 6,05,87,523 लोग रहते हैं। कोविड हेल्प डेस्क लगातार स्थापित हो रहे हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अब तक प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क का एक बहुत बड़ा जाल फैल गया है और 36,114 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से अब तक 16,030 लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान भी की जा चुकी है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कल और परसों जो आज रात से जो लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन नहीं बल्कि जो जागरूकता के लिए जो एक कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, उसके विषय में अपर मुख्य सचिव गृह अभी आपको विस्तार से बताएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से अन्य सभी बातें आप बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक इस पूरे कोविड के कंट्रोल के अभियान के अंतर्गत ली। मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा की, जो आज रात्रि से 10 बजे से कल 11 तारीख को और परसों 12 तारीख को संडे और 13 तारीख को सुबह 5 बजे तक जो पूरा प्रतिबंध लगाए गए हैं उस पर आज उन्होंने चर्चा की। आप सबको मालूम है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए संचारी रोग जैसे एंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू और कालाजार को रोकने के लिए कल गृह विभाग से मुख्य सचिव महोदय की ओर से आदेश जारी किए गए। इस आदेश में यह कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि जो समस्त कार्यालय हैं, शहरी क्षेत्र में जो भी बाजार है, गल्ला मंडी है और व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट है, वो इस अवधि में 10 तारीख की रात्रि यानी आज की रात्रि से 13 तारीख यानी सोमवार की सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। इसमें जो भी आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा की हैं, आवश्यक आपूर्ति की सेवाएं हैं,
जो भी इसमें कार्य करने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए ये प्रतिबंध नहीं होगा, डोर स्टेप डिलीवरी के लिए प्रतिबंध नहीं होगा, स्वच्छता कर्मियों के लिए प्रतिबंध नहीं होगा। ये सब लोग काम अपना यथावत करते रहेंगे, कोई इनको रोकेगा नहीं। रेलवे का आगमन शुरू है, कुछ निर्धारित ट्रेन अपने समय से चल रही हैं। रेलवे के आवागमन के लिए जो भी यात्री आ और जा रहे हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, वो उनको अनुमति होगी। और राज्य सड़क परिवहन निगम यह इंश्योर करेगा कि रेल के स्टेशन से लोगों को घर तक जाने और आने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उन पर भी प्रतिबंध नहीं होगा, वो यथावत रहेंगी और उनके यात्री एयरपोर्ट तक जा भी सकेंगे, आ भी सकेंगे। मालवाहक सामान्य आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा 10, 11 और 12 तारीख को पूरा एक जो स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान है, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का अभियान है, इसको भी बड़ी मजबूती से जो है इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा एक आदेश इसी क्रम में पहले ही जारी कर दिया गया है, जिसमें हर नगर निगम के हर वार्ड में 10 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को जो ठोस अपशिष्ट है यानी सॉलिड वेस्ट है उसकी प्रोसेसिंग के डंपिंग स्थल तक कितने ट्रक की संख्या है, वो संख्या प्रति नगर निगम विवरण लिया जाएगा, जिससे कि ये इंश्योर किया जाए कि हर नगर निगम से ज़्यादा मात्रा में ट्रकों से कूड़ा जो है निर्धारित स्थल पर डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनमें भी इस अभियान में कुल कितने कार्मिक लगाए गए सफाई के लिए। यदि किसी ग्राम पंचायत में 100 लोग लगाए गए तो वो संख्या कितनी है, 10 तारीख कितनी, 11 तारीख कितनी, 12 तारीख को, ये भी विवरण लिया जा रहा है। एंटी लार्वा छिड़काव हुआ कि नहीं गांव में, अपशिष्ट यानी वहाँ से कूड़ा उठाया गया कि नहीं, क्या गांव में विशेष सफाई अभियान लगाया गया कि नहीं, ये हर गांव की सूचना पूरे प्रदेश में मंगाई जाएगी। और इसके लिए पंचायती राज विभाग नोडल डिपार्टमेंट नियुक्त किया गया है और ये भी अभियान बहुत तेज़ी से चलाए जाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस 3 दिन के अभियान में अगर मजबूती से सफाई का, स्वच्छता का, पेयजल आपूर्ति का, एंटी लार्वा ट्रीटमेंट का, बाकी संचारी रोगों के नियंत्रण का, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिया है कि सर्वेलेंस भी किया जाए। जहाँ मेडिकल टीम्स गई हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो डोर टू डोर जो है सर्वे भी इसमें एक अभियान के रूप में करें। लगभग 1 लाख से ज़्यादा टीमें पूरे प्रदेश में हैं, तो इन टीमों को आगे प्रोत्साहित करें। इन टीमों को ये आदेश दिया गया है कि इन 3 दिनों में एक विशेष अभियान भी चलाएं। इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंडस्ट्री शहर की हो चाहे देहात की हो, इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से जो कंटिन्यूस इंडस्ट्रीज हैं उनमें किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा, सभी इंडस्ट्री चालू रहेंगी। जो बड़े निर्माण कार्य हैं, बृहद निर्माण कार्य है, एक्सप्रेसवे का है, पीडब्ल्यूडी के कार्य हैं, बाकी भवनों के कार्य हैं, जो निजी प्रोजेक्ट भी अगर है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उनके कार्यों को भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी कार्यालय हैं उन पर पूरी तरह से जो है बंदी रहेगी, लेकिन जो कार्यालय आवश्यक सेवाओं के हैं उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश भी दिया गया है कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान और चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी लाउडस्पीकर लगाकर कोविड को रोकने के लिए, संचारी रोग के नियंत्रण के लिए एक प्रचार करा जाए। कैसेट लगाकर सबको सूचना दी जाए कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सके। पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया है, यूपी 112 को अलर्ट किया गया है, मजिस्ट्रेट और पुलिस को एक साथ घूमने का निर्देश दिया गया है। और आपको मालूम है कि 75 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी, नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। तो ये पूरा अभियान 3 दिन का चलेगा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरा रिव्यू किया है और इसको आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के दौरान जो है, जो स्वच्छता का जो एक पूरा मानक है उसको तय करने का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों से, कमिश्नर से, डीएम से, एडीजी से, आईजी से, डीआईजी से,
एसएसपी से ये निर्देश दिया गया है कि अपना पूरा जी जान लगा कर कार्य करें और इस पूरे 3 दिन के अभियान में पूरा सहयोग दें। स्वास्थ्य विभाग इसको लीड कर रहा है, नगर विकास विभाग इसको लीड कर रहा है, बाकी विभाग इसको लीड कर रहे हैं, उनका भी जो है तेजी से काम होना है। टेस्टिंग की क्षमता के लिए जैसा कि अभी स्वास्थ्य सचिव साहब ने बताया, रैपिड एंटीजन टेस्ट को और बढ़ोतरी करने का, वहाँ लैब टेक्नीशियंस लगाने का, ट्रेन करने का भी निर्देश दिया गया है और प्रतिदिन 15,000 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का निर्देश दिया गया है। आपको मालूम है जहाँ यूपी में टेस्ट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारा प्रयास होगा कि पूरे देश में अग्रणी स्थान पर यूपी की टेस्टिंग की व्यवस्था लागू की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो लैब्स हैं उनके और मजबूत करने का निर्देश दिया है। कानपुर, झांसी, वाराणसी की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया है। सर्वेलेंस टीम को मजबूत करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस सेवा को मजबूत करने का निर्देश दिया है और सर्वेलेंस टीम के रिजल्ट्स के आधार पर जो फॉलोअप है उसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोलिंग पर विशेष बल दिया है और ये भी कहा है कि पुलिस की पेट्रोलिंग दिखाई दे, लोगों को लगे कि पुलिस जो है सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही है। हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर जैसा मैंने आपसे कहा, कोई प्रतिबंध नहीं होगा और उनके लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल 11 तारीख को एक बड़ा अभियान स्वास्थ्य विभाग का शुरू हो रहा है जनसंख्या दिवस के अवसर पर और उस पर विशेष रूप से जो है फोकस भी रहेगा और स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा। मास्क लगाने पर मैं बताना चाहूँगा कि 500 रुपये का जुर्माना का आदेश जारी हो रहा है, तो हो गया है, तो उसको जो है सभी फील्ड में भेज दिया जाएगा, पब्लिकली भी जो है उसका जो है उसको प्रचारित भी किया जाएगा। तो हर व्यक्ति मास्क जरूर लगाए, इसको इंश्योर करना है और अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो चालान हो जाएगा। चाहे बच्चों हो, चाहे बड़े हो, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, यदि वो मास्क नहीं लगाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो सकती है। मास्क लगाएं और सहयोग दें और इस पूरे अभियान में सबका साथ दें और इस अभियान में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के इस जो नारा है इसको इंश्योर करें। धन्यवाद। तो मास्क न लगाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना होगा। यूपी में 3 दिन तक बाकायदा जागरूकता अभियान इसके लिए चलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण से अब तक 889 लोगों की मौत यूपी में हुई है, जबकि 21,787 लोग अस्पताल से ठीक करने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 4011 फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर में लोग भर्ती हैं। प्रदेश में कुल 10,74,112 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और 889 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 21,787 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। फैसिलिटी क्वारंटीन में 4011 और 1127 लोग आइसोलेशन वार्ड में इस वक्त एडमिट हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। 10 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और 889 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मास्क न लगाने पर जो जुर्माना है वो यूपी में बढ़ा दिया गया है। अब 500 रुपए का फाइन लगेगा यदि कोई सड़क पर बाहर बिना मास्क के घूमता हुआ या निकलता हुआ अगर पाया जाता है। कल प्रदेश में 38,006 सैंपल्स की जांच की गई है और अस्पताल से 21,787 लोग अभी तक डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का सजेशन दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, जिसमें घर बैठे ही आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से